तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं अब टॉप 100 की एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, जिसमें लाइव यूट्यूब पे हम लोग क्लास जो है वो कंडक्ट करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन जितने भी मैंने लास्ट 2-3 महीने में आप लोगों के साथ करंट अफेयर शेयर किया है वीडियोस की, उन सभी का मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ लिया जाएगा यूट्यूब पे लाइव क्लासेस के थ्रू। तो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, वो ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। जैसे आप ऐड हो जाओगे, वहां पे आपको सारी डिटेल जो है क्लासेस की वो प्रोवाइड हो जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम्स जो हैं वो अब आपके सर पे हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए हम लोगों ने जो लॉन्च करी है हमारी बुक, जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जेकेएसएसबी के लास्ट 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स। जैसे अभी अकाउंट्स का पेपर होने वाला है, इस बुक में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, ले अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, मतलब जितने भी पेपर्स हैं वो सारे इंक्लूड है। और अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आपको पूछे गए रिसेंट एग्जाम में, वो सारे इसमें इंक्लूड है। इसका प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है। ये सारी शॉप्स पे अवेलेबल है, जम्मू की, कश्मीर की। ओके, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप अमेजोन से भी इसको बाय कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए बेसिकली अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको शॉप्स की डिटेल चाहिए, तो आप मैसेज करिए इस नंबर पे 7006332724 पे, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और ज्वाइन करो, क्योंकि ये जो सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये सिर्फ आपके लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल तहनी ये किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल तहनी किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज कतार। ठीक है, कतर बोलिए, कतार बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन इलेक्ट हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज रामचंद्र पौदिल। क्लियर है। तो अब इन्होंने किसको डिफीट करा ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि थर्ड प्रेसिडेंट नेपाल के कौन बने हैं, रामचंद्र पौदिल। बेसिकली इनके जो राइवल थे, मतलब इनके ओपोजिशन में जो बैठे थे, उनका नाम था सुभाष चंद्र नेभांग, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए इनके अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन वो अब हार चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ने किसके साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के साथ साइन करा है, किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप के ऊपर। मतलब सेमीकंडक्टर आप सभी को पता है, आईसीज जिन्हें बोला जाता है, जितने भी आपके फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारे के सारे आईसी बेस्ड है। मतलब आईसी, जैसे आप कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा सीपीयू, जैसे होता है ना सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, उसी तरह से उसी को सेमीकंडक्टर बोलते हैं भाई, उसी को आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आए, आपके फ़ोन में भी वही है। ओके, आपके फ़ोन में भी वही सर्किट जो है वो यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशंस के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के साथ एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या आंसर है, यूएसए। तो इंडिया यूएस ने कलेक्टिवली साइन करा है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए। और ये जो साइन हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ था बिटवीन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर जिनका नाम है पीयूष गोयल और यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जिनका नाम है गीना रायमोंडो। ओके, और बाकी यूएस और इंडिया का ये कमर्शियल डायलॉग था, बेसिकली इसमें डिस्कस क्या हुआ कि किस तरह से दे कैन कोऑपरेट टू ओपन अप न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिटवीन टू कंट्रीज। क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ। क्वेश्चन में पूछा है कि जो 5 दिन का यशांग फेस्टिवल जो था वो कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया। यशांग फेस्टिवल कौन सी स्टेट में 5 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मणिपुर। क्या आंसर है, मणिपुर। ओके, तो कब किया ये, 7 मार्च 2023 से लेकर, मतलब 5 दिन का ये जो कार्यक्रम था ये वहाँ पे चला। ओके, तो ये किसके ऊपर होता है बेसिकली, ये स्प्रिंग में बेसिकली मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। बाकी आपको बीच में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसके बीच में घुसोगे तो वो फिर उसका होता है ना हेरिटेज वाला सीन,
वो हो जाएगा, हमें उसमें घुसना नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये जो फेस्टिवल है शंख फेस्टिवल ही कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज था, दैट इज इन मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने चेयर, मतलब कौन सी कंट्री हेड कर रही थी, चेयर कर रही थी किसको, 90th BIMS टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग को। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ इसकी फुल मतलब ये क्या है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कंट्री चेयर कर रही थी। जैसे शार्क हो गया, एशियान हो गया ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगी, उसके बाद ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट लाइक दैट ये विम्सटेक भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भी बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि कौन सी कंट्री 9th BIMS टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी वो हेड कर रही थी। तो इसका जो आंसर है दैट इज थाईलैंड। क्या आंसर है? थाईलैंड। देखो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जिनका जो कौन है हमारे भाई डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस 9th बिस्मेटिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। वर्चुअली जो हो रही थी, मतलब ऑनलाइन जो हो रही थी, कहाँ से करा था इन्होंने? बैंकॉक से। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना समझ लेना कि स्टेट फॉर एक्सटर्नल मिनिस्टर का नाम क्या है, डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह। ओके, बस इतना समझ लो। अच्छा, ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही थी? ये थाईलैंड होस्ट कर रही थी, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि ये बिम्सटेक बेसिकली है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हुई थी 6 जून 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? ढाका में है। ठीक है, कहाँ पे? ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने स्वस्थ उत्सव विमेन लीड क्लीनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च करी है? स्वच्छ उत्सव वुमेन लीड क्लीनेस कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और कौन से मिनिस्टर द्वारा लॉन्च करी गई? ये यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा। किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा। अब इनका मेन एम क्या था? इनका मेन एम था कि रिकॉग्नाइज करना और सेलिब्रेट करना द शिफ्ट फ्रॉम विमेन इन सैनिटेशन टू विमेन लीड सैनिटेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर मानिक साहा इन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है कौन सी स्टेट में? कौन सी स्टेट में? 2023 की क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पे मैंने स्टेट का नाम बताया था आप लोगों और इनका नाम लिखा था, लेकिन आप सभी को पता है इसका जो आंसर है दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, डॉक्टर मानिक साहा ने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ वहाँ पे ली है इन्होंने। ओके, क्योंकि ये बेसिकली वहाँ बीजेपी ने 32 सीट जो है वो जीती हैं और उन्हीं की बेसिस पे इनकी जो सरकार वहाँ बनी है और ये एज अ CM लीड कर रहे हैं त्रिपुरा को। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है वो कौन इलेक्ट हुए हैं फॉर द 3rd टाइम? तीसरी बार भी किन्हें प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है वो इलेक्ट करा गया है? तो इनका जो आंसर है दैट इज शी जिनपिंग। क्या आंसर है? शी जिनपिंग। ओके, तो आप सभी जानते ही हैं भाई, इसके बारे में ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, कितने बोर्ड्स हैं, क्या था क्या नहीं, डिस्क्रिप्शन को मारो गोली, क्योंकि दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा प्रेसिडेंट जो है वो 3rd टाइम के लिए अगेन इलेक्ट हुआ चाइना के लिए, दैट इज शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया हु हैज़ रिसेंटली, कौन सी फर्स्ट वीमेन बनी है जो कमांड कर रही है फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में? इंडियन एयरफोर्स में कौन सी पहली वीमेन कमांड कर रही है फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को? इसका जो आंसर है दैट इज शालिजा दमी। क्या आंसर है? शालिजा दमी। द ग्रुप कैप्टन शालिजा दमी जो है इंडियन एयरफोर्स की, ये फ्रंट लाइन कॉम्बैट बेसिकली ईस्टर्न सेक्टर में इनको तैनात किया गया। ठीक है, एंड ये फर्स्ट विमेन है जो कमांड कर रही है कॉम्बैट यूनिट को इन ऑल 3 सर्विसेज। क्लियर है? इन ऑल 3 सर्विसेज। बेसिकली ये कमीशन हुए थे 2003 में एज अ हेलीकॉप्टर पायलट। ओके, और इनका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है दैट इज 2800 आवर्स का। ओके, लेकिन आपको इतना बीच में पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको सिर्फ पूछा जाएगा तो ये कि कौन सी पहली विमेन है जो कमांड करिए फ्रंटलाइन सेक्टर्स को? तो इसका जो आंसर है दैट इज शालिजा दमी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी फर्स्ट विमेन लेजिस्लेटर इलेक्ट हुई है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए? क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। और आज का वीडियो कैसा था? हिट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और आप लोग प्लीज़
इंटरेक्ट करते रहिए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आपकी इंटरेक्शन ही मेरे लिए एक बूस्टअप होता है, ठीक है, मोटिवेशन होता है टू मेक डेली बेसिस, टू मेक अ लेक्चर ऑन अ डेली बेसिस फॉर यू। ओके, सो जितने भी बच्चे हैं वो इस नंबर पे मैसेज करो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। आपको लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, और आप जो न्यू क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।